ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। अज़ीज़ान मोहतरम, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम मोहम्मदी है। वो पैगाम जो पैगाम अमन सलामती है, वो पैगाम जो पैगाम कौमी यकजहती है, वो पैगाम जो मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम है, वो पैगाम जो खुशहाली और अमन का पैगाम है, वो पैगाम जो आपस में एक दूसरे से मिलाने का पैगाम है। ये पैगाम हमें मिला सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, जो पूरी कायनात के लिए नमूने हयात हैं। जब हम कह रहे हैं, जब हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमारा पैगाम मोहम्मदी है, तो देखिए कैसे पैगाम मोहम्मदी है। आज जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरीक़े से हम पे हमले हो रहे हैं, जिस तरीक़े से हमें परेशान किया जा रहा है, हमें दरबदर करने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे में हम क्या करें? तो आइए हुजूर की ज़िंदगी को देखते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी कि जो तमाम मुश्किलात से दो चार है। सरकारे दो आलम गली से गुज़र रहे हैं, ये वाक़या आपने बहुत सुना होगा। मैं आज के हालात और माहौल में इस वाक़े को नक़ल कर रहा हूँ कि सरवर कायनात गली से गुज़र रहे हैं और एक बूढ़ी औरत है जो आप पर कूड़े फेंक रही है। वो हर रोज़ उस तरफ से जाते हैं और वो बूढ़ी औरत इंतज़ार करती है, और जब सरवर कायनात उस रास्ते से गुज़रते हैं तो आप उन पर कूड़े फेंकती है। ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान हुजूर के चाहने वालों ने यकीनन कहा होगा कि सरकार, या तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस बूढ़ी औरत को सबक सिखा सकूं, उस औरत को रास्ते से हटा दूं, या तो फिर सरकार आप रास्ता बदल लीजिए। इस पर हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और अल्लाह का रसूल रास्ता बदलने के लिए नहीं आता है, रास्ता बदलवाने के लिए आता है। और खुदा की कसम, जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते हो। और फिर एक दिन वो आया कि जब हुजूर उसी रास्ते से गुज़र रहे थे, जब गुज़रे तो किसी ने कूड़ा नहीं फेंका, और कोई होता तो गुज़र जाता, खुश होता कि चलो आज कूड़ा मुझ पर नहीं फेंका गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारे दो आलम को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई कि आखिर क्या वजह है, क्या सबब है कि आज मुझ पर कूड़ा नहीं फेंका गया। ये तशवीश हुई, और इसके साथ ही हुजूर ने पता लगाया, उस बूढ़ी औरत का पता लगाया कि आखिर वो बूढ़ी औरत किस हाल में। जब दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया कि वो बूढ़ी औरत बीमार है। आप उसकी इयादत के लिए गए। जब आप उस बूढ़ी औरत के घर पहुँचे, उसके करीब गए, तो बूढ़ी औरत खौफ से लरज़ रही थी कि मोहम्मद आए हैं।
मुझे सज़ा देने के लिए आए, मुझे मारने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं उन पर कूड़ा फेंका करती थी। खुदा की कसम, देखिए कैसा किरदार है, कैसा किरदार है, कैसा नमूने हयात है। हुजूर समझ गए, कहा डरो नहीं, मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इयादत के लिए आया हूँ, मैं खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ कि आखिर तुमने आज मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका। खुदा की कसम, यह है किरदार, यह है किरदार हुजूर का। ये सुनते ही बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रोने लगी। ज़ारो कतार बूढ़ी औरत रो पड़ी, हाथों को जोड़ लिया और वो बूढ़ी औरत ईमान ले आई। यह है सब्र। तो जो हुजूर ने कहा था कि मुझे भेजा गया है रास्ता बदलने के लिए नहीं, रास्ता बदलवाने के लिए, अगर ये सब्र तहम्मुल अपने अंदर हम पैदा कर लें, कोई कूड़ा फेंके हम सब्र कर लें, बर्दाश्त कर लें, कोई पत्थर मारे हम बर्दाश्त करें और अपने रास्ते पर चलते रहें, कोई हमें मारे लेकिन हम सब्र कर लें और अपना किरदार उनके सामने पेश कर दें और पैगाम मोहम्मदी उन तक पहुंचा दें, तो कसम खुदा की फिर देखिए कि हमारे ज़िंदगी में कैसा इंकलाब आ जाएगा, कैसा इंकलाब आ जाएगा। तो यही पैगाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, जिसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है कि इस्लाम तो दहशतगर्दी का मज़हब है, इस्लाम तो तशद्दुद का मज़हब है। इसी तरीके से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान हों, ओहदेदारान हों या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हों, वो सिर्फ हक बात बोलते हैं, सच बात बोलते हैं और सब्र तहम्मुल का पैगाम देते हैं, पैगाम मोहम्मदी देते हैं। तो आइए हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को आम करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और जैसा कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन, है ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कसम खुदा कि अल्लाह साहिब ईमान से मुखातिब है और वो कह रहा है कि अल्लाह से डरो, मतलब किसी और से मत डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आज कौन सच का रास्ता इख्तियार किए हुए, कौन है जो सच बोल रहा है? अगर आपको ये लग रहा है कि आज हक की बात, इंसाफ की बात, अदालत की बात अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ आ जाइए, उनके साथ खड़े हो जाइए मजबूती से, और फिर देखिए कि हमारे ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है, कैसा इंकलाब आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमारे इस पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाएंगे और अमन और सलामती के इस पैगाम को आम करेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया।